अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाजिर है। नाजरीन, कल ईद है और ये प्रोग्राम ईद के हवाले से हम थोड़ा सा मुख्तलिफ करेंगे। पिछले कई प्रोग्राम में हम कोरोना का, कोविड का जिक्र करते रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कोरोना से हम जो बाहर निकल रहे हैं तो अब रिकवरी फेज में क्या करना चाहिए। एज ए फिजिशियन एंड एज ए ऑब्जर्वर ऑफ कोरोना और सो हम क्या करें इस बारे में। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता चलूँ नाजरीन कि पिछले 3 महीने में लोगों को जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस हुई है, अगर आप देखें तो वो है टच की फीलिंग। लोग एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे, लोग एक दूसरे से गले नहीं मिल पा रहे, हाथ नहीं मिला पा रहे। तो उसकी क्या अहमियत है? अगर आप सोचें उसकी क्या अहमियत है तो उसकी साइंटिफिकली भी अहमियत है। और एक फिनोमेना होता है टच डेप्रिवेशन। तो टच क्यों इंपॉर्टेंट है या छूना या महसूस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी दूसरे इंसान को छूते हैं तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर आपका स्ट्रेस कम करता है और वही न्यूरोट्रांसमीटर आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। और इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं नाजरीन कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको ये कहा जाता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं अगर बच्चा प्रीमेच्योर भी हो, कि माँ बच्चे को अपनी छाती से लगाए ताकि उसको बॉन्डिंग हो। तो टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब हम आ गए हैं इस फेज में कि कोरोना की वजह से हाथ मिलाना भी मुश्किल हो गया है, गले मिलना भी मुश्किल हो गया है। ईद है, ईद पे लोग गले नहीं मिल पाएंगे, प्रॉब्ली फैमिली में मिल लें लेकिन बाहर शायद ना मिल पाए। तो क्या करें हम? उस टच की फीलिंग को कैसे रिप्लेस करें और हम कैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज करें जिससे कि हमारा स्ट्रेस कम हो। तो उसकी कुछ चीज़ें मैं बताते चलूँ नाज़रीन। कई लोग कहते हैं कि फ़ोन से भी आपको कनेक्शन होता है, लेकिन वीडियो जो है, जो आजकल बहुत कॉमन है, चाहे वो फेस टाइम हो, चाहे वो स्काइप हो, चाहे वो जूम हो, चाहे वो वेबएक्स हो, तो अगर आप वीडियो से कनेक्शन में रहें अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अगर आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो खासकर बुजुर्ग हैं, तो ये बेहतरीन मौका है कि आप उनसे एक वीडियो की निस्बत कनेक्शन रखें और उससे तकरीबन 80% 80% तक वही फीलिंग आती है टच की और न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो जाएगा। तो ये इस बात का जहन में रखें नाज़रीन। आज हमारे साथ बहुत ही खसूसी मेहमान हैं, मेरे बहुत ही गहरे दोस्त हैं, भाई हैं और ऐसे एक शख्सियत हैं कि जिनको मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में अबूर हासिल है और एक्चुअली उनकी जो नज़र है एक बहुत अच्छे तज्ज़िया निगार भी हैं। ऑल्दो वो मशहूर है क्रिकेट के हवाले से ज़्यादा और अपनी फिलैंथ्रोपी के हवाले से मशहूर है और ऑन द साइड वो एक डॉक्टर भी हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑन द साइड कि वो दूसरी चीज़ों की वजह से ज़्यादा मशहूर है। ऑनकोलॉजिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है एज अ डॉक्टर, फिजिशियन और एक तज्ज़िया निगार। तो नाजरीन, मैं वेलकम करूँगा डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आने का। बहुत शुक्रिया सर, बुलाने का शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा, आपको मैंने खास इसलिए बुलाया है कि मैंने बहुत लोगों से बात की और देखने में आया कि कई लोग डरते हैं कि खोलें ना खोलें, जाए ना जाए। और मैंने ये देखा कि यू हैव बीन ब्रेव एनीवे। मगर इस मामले में आपका जो इसको कहते हैं अप्रोच थी बड़ी सही थी, क्योंकि अब देखें जो हालात पता चल रहे हैं तो ये कि कोरोना इज गोना गो, राइट? कोरोना इज गोना बी देयर, परहैप्स जस्ट लाइक फ्लू। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू लिव। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम भाई, मैं आपके प्रोग्राम का बहुत बड़ा मद्दा हूँ और जितनी पढ़ी लिखी गुफ्तगू आप करते हैं अंग्रेजी चैनल्स के ऊपर और फिर जियो टीवी पे आप कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि माशाल्लाह एक पाकिस्तानी जो है वो पूरे नॉर्थ अमेरिकन चैनल्स पे अपने तज्जियों के हिसाब से मशहूर है और जब वो गुफ्तगू करे तो यहाँ के पढ़े लिखे और 7 नस्लों तक यहाँ रहने वाले लोग भी टीवी की आवाज़ तेज करके और तमाम तर तवज्जो उस तरफ देखें। यकीन मानिए खून जो है बढ़ जाता है जिससे। अल्लाह ताला आपको और फैसल मसूद जैसे हैं और लोग हैं जिस तरह से हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं काम, अल्लाह आपके काम में बरकत दे। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। सही, ठीक आपको है, तो वैसे भी नहीं आती। मुझे तो वैसे भी नहीं आती। आसिम भाई देखिए, बिल्कुल कोरोना की हकीकत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जिस तरह से मामला पिछले 2-2.5 महीने में दुनिया के चले हैं, यकीन मानिए कि दिल खून के आंसू रोता है। सही बात। मैं और आप बैठ के यहाँ घंटों बहस कर सकते हैं, डेटा निकाल जिन लोगों ने सफर किया वही जानते हैं। जिन लोगों ने सफर किया। अब यकीन मानिए सफर वो उर्दू वाला नहीं है, ये अंग्रेजी वाला सफर है। और उर्दू वाला तो सफर बंद हो गया। वो तो बंद हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका सबसे बड़ा विक्टिम मैं खुद। जी जी, क्योंकि आप तो जहाज में ज्यादा होते थे, घर में कम होते थे। अब तो वो दिन गुजर गया। मैं घर से हैंड कैरी लेके बाहर निकलता हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। एनीवेज,
तो आसिम भाई, जो लोगों ने सफर किया, जितनी कीमती जानें गईं, जितने लोग बीमार पड़े, अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे जो बीमार हैं, और जो चले गए उनके उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन जितनी तकलीफ इकोनॉमिकली और सोशली इस दुनिया ने पिछले 2-2.5 महीनों में उठाई है, इससे निकलने में हमको सालों लगेंगे। सालों, बिल्कुल सही बात। सालों लगेंगे। अच्छा, अब सवाल ये कि क्या पहले हम सही थे या अब हम सही हैं? दोनों का जवाब किसी के पास नहीं। सही, ये बात आज तय कर लें कि ना पहले हम गलत थे ना आज हम गलत इसलिए कि हैं। जिस तरह से हमें चीजें पता चल रही हैं उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन खोलना तो सही है, लेकिन क्या लोगों का जो फियर है वो सही है क्या? यार देखिए, मसला ये कि इतना खौफ मीडिया ने बैठा दिया है, आवाम ने इतना खौफ बैठा दिया है, सोशल मीडिया ने इतना खौफ बैठा दिया है कि अब बेटा अपनी माँ की तरफ क्या हाथ बढ़ाते हुए डरता है, बाप को खिड़की से देख करके घर चला जाता है। ये वो कल्चर, ये वो माहौल, ये वो सिस्टम बना दिया गया है जिसके अंदर, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की, ऑक्सीटोसिन की और ह्यूमन टच की बात की, उसको खत्म कर दिया। भाई ये सब नहीं होना, हल्का कर दो। तो अगर ठीक है, आपकी बात मान ली कि ये सही है, लेकिन अब देखिए ना, इसमें दोनों तरफ के लोग हैं। कुछ लोग एग्जैक्टली वो कहते हैं जो आप कह रहे हैं, और एक एक्सट्रीम वो भी है जो कहती है कि बिल्कुल बाहर नहीं निकलना और हाथ नहीं निकलना और ये भी नहीं करना और अपना मास्क पहनना है और बिल्कुल घर में बंद है, आइसोलेटेड है। तो एक बीच की नहीं, उनसे पूछो कब तक। मैं ये सवाल उनके पास आपसे कोई पूछूं, जवाब नहीं है। तो फिर जवाब उनके नहीं है पास तो क्या जवाब नहीं है। करें? क्या अपने आप लेकिन को उनका एक कि 6 point- फीट की खबर बना के लेट के सो जाए? सही, बस ये कर लेते हैं ना यार, खत्म कर लो ना। ना खाने को है, ना नौकरी है, ना तालीम है, ना बेगम है, ना बच्चे हैं, लेकिन ना माँ है, ना बाप है, तो क्या having करें? said that, अगर हम बीच की राह ले कि हम बाहर निकले, बिजनेस शुरू हो, एहतियात करें। एहतियात करें। कौन रोकता है एहतियात करने से? एग्जैक्टली। और अगर आपको टीवी स्ट्रेस करता है, ना देखिए, आप मत देखिए। न्यूज ना भाई, देखिए, एहतियात करें, हाथ धोए, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क पहने। बस। अगर गले मिलने में है एक भाई, गैर ये आदमी से, ये देखिए। बिल्कुल, और ये खत्म। गैर आदमी है, उससे आप गले ना मिले। एग्जैक्टली। लेकिन अपनी फैमिली मेंबर है जिसको आप पहचानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उससे अगर आप मिलते हैं, दैट इज ओके। बिल्कुल सही। और अगर इससे रुकना होता भाई, फिर वही बात कि लाखों लोगों को फिर क्यों हो गया? सही बात। लॉकडाउन आपने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड कर दी थी, हिंदुस्तान में तो कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। हिंदुस्तान में तो कोई लॉकडाउन है। नहीं, वो जो लॉकडाउन है उसकी मिसाल, दूसरी मिसालें चल रही है सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है उसका भी हमें पता है। सामने से मस्जिद का दरवाजा बंद है, साइड के दरवाजे से सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने और तो खैर यहाँ पे भी नमाज हो रही है, कुछ मस्जिद तो फिर, लेकिन तो भाई साहब, ये सब बातें, खौफ की बातें अब खत्म होनी चाहिए। जिंदगी को नॉर्मल की तरफ बढ़ाओ। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई थोड़े से रूल बदल लो ना। 9/11 के बाद भी तो बदले थे ना। आज तक जूते उतारते हो, बेल्ट उतारते हो, चवन्नी जेब से निकाल के रखते हो, चश्मा उतारते हो, हीयरिंग एड उतारते हो, सब करते हो ना। तो इस तरह आप जिंदगी इस तरह। तो इसमें फिर ये कि हम कह रहे हैं कि चीजें चेंज हो गई हैं, अब आपका एक माइंडसेट चेंज हो गया है, जैसे 9/11 के बाद हुआ था और ये हुआ था। तो उसमें फिर एक चीज और ये आती है कि एक जमाना था जब लोग कह रहे थे कि जी ये हमें इसकी इम्यूनिटी हो जाएगी, कुछ लोगों को हो जाए तो फिर इम्यूनिटी हो जाएगी। लेकिन मैंने ये नोट किया कि डिजीज की इम्यूनिटी हो ना हो, हम खुद इम्यून हो गए हैं इस डिजीज के डेथ प्रोसेस से। आप CNN खोलें, आप कोई भी चैनल खोलें, नजर आता है कि जी 80,000, 90,000, अब 90,000 से ऊपर अमेरिका में लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन अब वो लोगों को इतनी इफेक्ट नहीं करती जितनी शुरू में जब न्यूयॉर्क में हो रही थी और होता वो करती थी, या जब चाइना में हुई थी, या जब इटली में हुई थी, क्योंकि अब हम इम्यून हो गए, आदत पड़ गई है हमको उसकी, राइट? ठीक है ना। अब पूरी दुनिया में कोई 50 लाख लोगों को कोरोना पॉजिटिव है, 15 लाख अमेरिका में, उसमें से जिसमें कोई 1 लाख के करीब तो इनकी डेथ हो चुकी है। तो वो जो लोग हैं वो उस फियर से कैसे निकले? साइकियाट्रिस्ट मैं हूं, पूछ आपसे। अब मामलात को नॉर्मल करते हुए, और जो आपने गाइडलाइन दे दिया, आपने बहुत 2-4 जुमलों में उस गाइडलाइन को एक्सप्लेन कर दिया बहुत खूबसूरती से कि एहतियात और कॉमन सेंस और एहतियात के साथ आगे बढ़े, और इंशाल्लाह ताला वैक्सीन आने के बाद हो सकता है मामलात और बेहतर होंगे, इंशाल्लाह होंगे, बिल्कुल। और वैक्सीन इस साल के एंड तक आ जाएगी इंशाल्लाह। चाहे वो इस मकदार में ना हो कि हर आदमी ले सके, लेकिन आ जाएगी। जी जी। और ट्रीटमेंट भी 2 मौजूद हैं अभी थोड़े बहुत, और भी आ जाएंगे इस साल के एंड तक, तो वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो लोग डर रहे हैं नॉर्मल पे जाने के लिए, अच्छा, और कई लोग हमारे यहाँ जो काला और ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं, यानी कि अगर जाएंगे तो ग्लव्स नहीं पहनेंगे और बाहर निकलेंगे तो ग्लव्स नहीं पहनेंगे, नहीं तो अंदर रहेंगे। तो उनको आप किस तरह से कन्विंस करेंगे कि भाई बाहर निकलो, एहतियात करो? क्या आप उनको मैसेज? देखिए, उसका फिर अब वक्त के साथ, जिस तरह वक्त के साथ आपने उनके दिलों में खौफ भर दिया,
इसी तरह वक्त के साथ खौफ को निकलने का टाइम भी दीजिए। हफ्ता 2 हफ्ता, देखिए ईद का मौका आ रहा है, इंशाल्लाह कल ईद है, ईद पर मुलाकातें करें लोगों से, आहिस्ता 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 50 की 300 लोगों की गैदरिंग करें जैसे हम पहले करते थे, 25 लोगों की करें, 50 की करें, थोड़ा सा कर लें। जी बिल्कुल सही। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें चलना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा फासला रख ले, कोई हर्ज नहीं। एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है कि एक कमरे में 10 आदमी 20 आदमी बैठाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये होना है बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता ही हम नॉर्मल पे जाएंगे। और इसकी एक और बात ये कि जॉर्जिया के लिए बड़े लोग परेशान थे कि जॉर्जिया खुलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने हजार लोग। 4 हफ्ते हो गए जॉर्जिया को खुले हुए, ठीक है, थोड़े से केसेस बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई तबाही आ गई हो। ये तो मैं कह रहा हूं भाई, टेक्सास खुला, ऐसा नहीं हुआ कि कोई तबाही आ गई, ठीक है, केसेस बढ़े। मैं रोज देखता हूं कितने केसेस बढ़े, लेकिन टेस्टिंग भी तो बढ़ गई ना। बिल्कुल, टेस्टिंग बढ़ गई, हजारों टेस्ट रोजाना हो रहे हैं, पहले सैकड़ों में हुआ करते थे। ठीक है, कुछ लोग उसमें प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमें वो कुर्बानी देनी है अपनी नस्लों के लिए। हम कमरों में बंद रहेंगे, घरों में बंद रहेंगे तो माशी निजाम कैसे चलेगा? भाई कितने तकरीबन 3 मिलियन, कितने लोग 30 मिलियन लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। बिल्कुल, और बढ़ रहा है, और बढ़े जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये मीडिया वाले हैं भाई, ये खौफ मीडिया वालों ने फैलाया है। ये जो आप कहते हैं ना मीडिया वाले, इससे मैं इसलिए इख्तिलाफ करता हूं कि अगर मैं और आप, एक पढ़ा लिखा आदमी समझता है कि मीडिया वो है, तो व्हाई डू वी वॉच मीडिया? इसलिए कि मीडिया इज डिक्टेटिंग द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। ट्रू, ओके। और फिर सियासी फवाइद, भाई साहब, सियासी फवाइद हासिल हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अमेरिका हो। आप CNN खोलेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया खत्म हो रही है, खुदा हाफिज, हज़रत इजराइल आ गए, अस्सलाम वालेकुम, चलिए भाई। बिल्कुल। आप फॉक्स खोलेंगे तो दूसरी दुनिया दूसरी तरफ जा रही है। प्यारे भाई, ये सियासतदान, ये इसीलिए तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोग CNN ना खोले ना फॉक्स खोले। वक्फे का वक्त हो रहा है, वक्फे से आके फिर बात करेंगे इस बारे में। वक्फे तक के लिए नाज़रीन हमारे साथ रहिए। हम हज़ारों लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज बेसिकली इतनी लंबी लाइन है कि हमने अनाउंस किया था कि हम 12 बजे शुरू करेंगे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर कि पहली गाड़ी 6 बजे आई थी सुबह, आके खड़ी है, तो 6 घंटे लाइन में खड़ी रही हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना डेस्परेशन है। मगर मैं आपके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि इंशाल्लाह इब्न सीना फाउंडेशन और अलायंस हमेशा ये काम कंटिन्यू रखेंगे और फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम जारी रहेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरत है फूड डिस्ट्रीब्यूशन की। लोग डेस्परेट हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस नेबरहुड में बहुत से अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं जिसे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं, वो चल के आ रहे हैं, उनके पास गाड़ियाँ भी नहीं हैं। वो यहाँ पर फूड सेंटर से अपनी ट्रॉली उठाकर यहाँ पर फूड लेने आ रहे हैं क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है। तो हम उनको भी फूड दे रहे हैं और इंशाल्लाह वी आर हियर टू सपोर्ट द कम्युनिटी। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ये बात तो तय हो गई कि हमें खोलना है, हमें एहतियात करनी है, हमें मास्क पहनना है, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। और मैं जो ये वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग है, मैं तो समझता हूँ कि ये वर्ड ही गलत है। इट शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशली तो आप मिले लोगों से ना, आप सोशली आइसोलेट क्यों हो? फिजिकली डिस्टेंस जरूर रखें, 6 फीट डिस्टेंस रखें। आपको मैं नहीं जानता, मैं आपसे डरता हूँ, दूर हूँ मैं आपसे, लेकिन वैसे वाकई में फिजिकल डिस्टेंस रखें। सोशल डिस्टेंस इज अ बैड वर्ड इन माय आई एग्री। तो ये अच्छा, अब चीजें खुल रही हैं तो लोगों को इंजॉयमेंट के लिए लोग क्या करें? अब देखिए, पिछले 3 महीने में 2.5 महीने में लोग घर में रहे, चाहे जिस वजह से भी रहे, टीवी की वजह से रहे, मीडिया की वजह से, लेकिन घर में रहे। बाजार जाए तो ईस्ट नहीं मिलता, फ्लावर नहीं मिलता, लोगों ने खाने पकाने शुरू कर दिए। हमारे सारे हजरात ने डे 1 डे 2 खाने पका रहे, की मुरादे बर आ गई। बिल्कुल वो होने लगा। फिर कुछ लोगों ने गार्डनिंग शुरू कर दी, फिर कुछ लोगों ने ड्रामे देखने शुरू कर दिए। जरा इस बारे में भी आप बताएं कि क्या क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, अब तो सोशल अपनी क्या डिस्टेंसिंग जो है वो खत्म हो रही है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर ड्रामों की बात करें और वक्त की बात करें तो अर्तुरुल गाजी इस वक्त एक ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन की डब प्रोडक्शन है और इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने बाकायदा हुकूमती पैसे लगा करके, हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर करके इस ड्रामे को डब किया। ड्रामा नहीं है ये बेसिकली कुरान पाक और उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्रामाई तश्कील है। ठीक है, जुमला एक एक जुमला उसका अहादीस मुबारका और कुरान की आयतों की तर्जुमानी कर रहा है।
एक एक अमल उसका जो है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा है कि क्या किस सूरत में क्या करना चाहिए। तो ये कितनी किस्तें हैं इसकी भाई? 448 किस्तें हैं, लेकिन हम भी तो बैठ करके दूसरे सोशल, अब अगर आप हिंदुस्तानी ड्रामे या पाकिस्तानी ड्रामे देखें तो अगर जितने ड्रामे हम देखते हैं या हमारी कौम देखती है तो उसकी किस्तें अगर ऐड कर लें तो इससे कहीं ज्यादा होती है। लेकिन इसमें आपको कोई मैसेज मिलेगा, मैं जिंदगी गुजारने का तरीका मिलेगा, फिर सुन लें, तो जिंदगी गुजारने का तरीका मिलेगा कि किससे किस लहजे में बात करनी है, किसके क्या हुकूक है, किससे किस टोन में बात करनी है, किसके साथ कैसे मामलात रखने हैं, इंसाफ की बात, सच्चाई की बात, प्यार की बात, अमन की बात, भाईचारगी की बात। तो रमजान से अच्छा टाइम तो कोई देखने का है नहीं। एग्जैक्टली, रमजान और पूरी जिंदगी ये इतना मकबूल हुआ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा बन रहा है। और इसके ऊपर मैं फिर वही कह रहा हूं, एक एक जुमला इसका पॉज करके सुनने और समझने। तो ये ड्रामा ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते देखें, आप बैठ के तवज्जो से समझ के आप किसी आलिम दीन का दर्स कुरान सुनते हैं, अल्लाह ताला उनमें बरकत दे। अगर दर्स कुरान सुनते हैं तो तमीज से बैठ के सुनते हैं ना, इसी तरह इस ड्रामे को तमीज से बैठ के देखें। वो जो आपने सबक आलिम दीन की गुफ्तगू से सीखना है, उसकी प्रैक्टिकल मिसाल अगर देखनी है तो इस ड्रामे के अंदर देखिए। अच्छा, एक चीज और ये बताएं कि कल ईद है, लोगों को नमाज की बड़ी फिक्र है, हालांकि नमाज फर्ज नहीं है, सुन्नत है, ठीक है। क्या करें वो लोग, आप उन्हें क्या किस तरह से समझाएंगे? क्योंकि ज्यादातर मस्जिदें बंद है, सिवाय इक्का दुक्का जो थोड़ी बहुत है, और उसकी वजह समझ में आती है, कम से कम मुझे आती है, लेकिन आप क्या? जिस तरह से आपने पहले फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि जनाब 6 फुट का फासला रखकर, और अर्तुगरुल गाजी से तो हमने ये सीखा कि सीने पे हाथ रख के गर्दन को झुका के उतनी ही ताजीम और उतनी ही इज्जत का इजहार होता है जितना कि गले मिलके। लेकिन जिन लोगों को आप करीबी तौर पे जानते हैं, जिस तरह से आपने तस्करा किया, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनसे आप मिलें भी, उनके साथ क्लोज भी हो, ताकि वही ऑक्सीटोसिन की रिलीज और ह्यूमन टच वाली बात, अपने आप को कॉमन सेंस के माहौल में लेकर आए। अगर कहीं रेस्टोरेंट में गए तो जरूरी नहीं है कि बिरयानी के लिए आप दूसरे आदमी की कम फीड में। और लोग ये नहीं समझते कि बहुत बहादुर बनते हैं कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। भाई आपको जरूरत नहीं है, यू आर वेयरिंग अ मास्क फॉर द अदर पर्सन, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे को ना लगे। ये सबसे अहम बात है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कई लोग सिगरेट पीते हैं तो वो रेस्टोरेंट में नहीं पीते, बाहर जाके पियेंगे, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि दूसरे को लगे। बिल्कुल यही है, आप अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए करेंगे। आप अच्छा, ये सिगरेट की बात है, सिगरेट के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे मजे की बात, एक सिगरेट कंपनी, 2 सिगरेट कंपनियों ने सरकार से परमिशन ली है वैक्सीन बनाने की, कि वो इसमें काम करना चाहते हैं, और इनिशियल ट्रायल्स, इनिशियल जो काम उन्होंने किया है उससे काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। दूसरी बड़ी खबर आपको ज्यादा पता होगा कि सिगरेट स्मोकर्स के अंदर इसकी अलामात और इस मर्ज की प्रॉब्लम्स निस्बतन कहीं कम है एक नॉन स्मोकर के मुकाबले। उसकी वजह दूसरी वो है, बस जो भी है। अच्छा, तो ये ईद की नमाज के ऊपर हमको 50 जितने की भी सरकार इजाजत दे, लीगली जो इजाजत, मतलब कि आप मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने घरों में कर ले, 2-4 मोहल्ले वाले, 2-4 दोस्त, और खुले में करें तो ज्यादा अच्छा, खुले में करें, और मौसम इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा माहौल है, आप बाहर। लेकिन वैसे मस्जिदों में नमाज का आप अभी ना रखें, अभी टाइम नहीं आया, वो आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह महीने भर के अंदर आ जाएगा। थोड़ा सब्र करें, यहाँ तक कि आगे भी करें, 15, 20, 25 लोगों की गैदरिंग जो सरकार की तरफ से इजाजत हो वो करें, और दावतें भी करें, ओपन हाउस टाइप का करें कि लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पे, ओपन में, और दूर रहे, एक वक्त में 10-15 लोगों को इजाजत दें। और अगर 2-3 घंटे जिस तरह आप अपने घर पे करते हैं, 2-4 घंटे, 6, आपका तो खैर पूरा दिन रहता है माशाल्लाह, तो वो टाइम दे दें और आए और चले जाए, 4 फैमिलीज अभी आए, फिर 4 फैमिलीज आए, इस तरह से माहौल को थोड़ा बेहतर बनाए। पाकिस्तानी कौम एंजॉय करती है ड्रामों से तो करती है, लेकिन क्रिकेट से एंजॉय अपने आप को बहुत बिल्कुल, और एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। और अगर काशिफ बैठे और क्रिकेट की बात ना हो तो फिर बात ही क्रिकेट खुल रही है। क्रिकेट, हाँ, इस बारे में बताएं। अच्छा, तो समर में इंग्लैंड का टूर हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हर चीज, जहाज खुल रहे हैं, एक सीट छोड़ के बैठाओ, ठीक है। हाँ जनाब, एयरपोर्ट पर भी 6 फुट दूर खड़े रहो। अब ये इत्तला आई है कि कतर एयरवेज और एमिरेट्स ने ये शर्त लगाई है कि इंटरनेशनल फ्लाइट से 6 घंटे पहले आप चेक इन करेंगे, ठीक है साहब। और उन्होंने कोविड टेस्टिंग भी शुरू की हुई है। उसके बाद फिर जो उनका स्टाफ होगा, जो एयरलाइन क्रू होगा, वो पीपीई पहन के रहेगा। अच्छा, मैगजीन जहाज से खत्म कर दिए गए हैं, और फूड जो है वो उनका पैक्ड फूड आ रहा है जो कि ट्रेन में रखेंगे, और डिस्पोजेबल उसके अंदर वो होगा। इस तरर के मेजर चंद महीनों के लिए, जब तक वैक्सीन नहीं आती, वो करने और अगर ये 1 साल भी चले तो दुनिया चल सकती है इसके साथ। भाई 1.5 साल 2 साल चले, बिल्कुल, क्योंकि स्पेनिश फ्लू
1918 में 2 साल चला 2 साल चला था और उसमें तो लाखों लोगों की जाने गई। उसकी वजह ये थी कि लोग इतने रिलैक्स हो गए थे कि दूसरी वेव ने ज्यादा लोग मार दिए। Exactly. तो हमें यही सबक देना है कि ये हम रिलैक्स ना हो, ओपन जरूर करें, दुनिया में जाएं करें, लेकिन मास्क लेकिन पहने, हाथ धोएं अकलमंदी के साथ। और सिविक ड्यूटी जो आपने कहा, कितना इंपॉर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल किया आपने कि अपनी तरफ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, और यही एक मुसलमान का शेर है कि भाई अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अच्छा, तो क्रिकेट शुरू हो रही है, पाकिस्तान का इंग्लैंड का टूर हो रहा है और वो अगस्त सितंबर के महीने में होगा, जिसमें 3 टेस्ट और 3 T20 खेले जाएंगे इंशाल्लाह। प्रोस्पेक्ट तो छोड़ दे, इस वक्त तो मतलब सीरीज हो रही है, ये बड़ी बात है। और उसमें भी जो मैंने सजेशन दिया है, कुछ जिम्मेदारान से मेरी गुफ्तगू हुई है पिछले 1 हफ्ते के दौरान, आयरलैंड के टूर खत्म होने के बाद मैं काफी नाराज था और काफी मेरी इसके ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ सहाफी हजरात और PCB के कुछ लोगों से बात हुई, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप 2 सीटें छोड़ के एक तमाशाई को बैठाएं। आप जनाब चेक इन जो करते, इस तरह जहाजों ने 6 घंटे पहले चेक इन शुरू कर दिया एयरपोर्ट्स के ऊपर, आप क्रिकेट स्टेडियम 8 घंटे पहले चेक इन करें, 2 घंटे पहले बंद कर दें स्टेडियम, और उसके बाद खिलाड़ियों के अंदर भी कोविड टेस्टिंग कराएं। कोविड टेस्ट नेगेटिव आएगा तब वो खिलाड़ी खेलेगा। इस तरह पूरा ग्राउंड स्टाफ का कोविड टेस्ट कराएं आप। एक्चुअली यू कैन इवन डू द टेस्टिंग फॉर द पीपल हु आर गोइंग इन, जब तक तो और टेस्ट कॉमन। एग्जैक्टली, और 1 घंटे में आजकल तो टेस्ट कर जाता है, 1 घंटे में प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली, तो ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह, क्योंकि क्रिकेट ना होने की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, दूसरा जो माली नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया। यही बात क्रिकेट के साथ सॉकर, बास्केटबॉल, भाई जर्मनी ने शुरू कर दिया ना, जर्मनी ने सॉकर लीग शुरू कर दी सब से। किसको कैप्टन होना चाहिए? कैप्टन तो भाई हमने कभी बनाया ही नहीं भाई साहब, कैप्टन तो हमारे हादसाती तौर पर होते हैं। तो इस दफा कौन हादसाती बनेगा? बन गया ना, बाबर आजम को बना दिया। लेकिन वो सही रहेगा आपके ख्याल में? दोनों के नहीं, बहुत बुरा फैसला है, बहुत गलत फैसला है। ये वो लोग फैसला करते हैं जिनके अंदर फैसला करने की सलाहियत नहीं होती, जिनको रातों रात ओहदे दे दिए जाते हैं, वजीर आजम की अपॉइंटमेंट होते हैं, $25,000 चाहिए होते हैं, 25 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेते हैं उनके जनाब CEO साहब, और जनाब जो बकिया स्टाफ है उनकी तनख्वाहें मिला ले तो करोड़ों में होती है। फिर कोरोना का सानिया होता है, पूरी कौम रोटी रोटी को परेशान होती है, लेकिन उनकी तनख्वाहें वैसी जारी। दुनिया मैच जीते या हारे उनकी तनख्वाह कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इंसेंटिवाइज होना चाहिए कि आप जीतेंगे तो चलो इट मे बी डिफरेंट। उसके बाद तो और बढ़ जाते हैं, और नखरे इनके बढ़ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं ना। क्रिकेट की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स ये मैच फिक्सिंग और उसका बहुत जिक्र आता है। अब 2 उसमें दोबारा चीजें, तो सलीम मलिक दोबारा सरफेस हुए, 35-36 के हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे भी वही चांस दिया जाए तो दूसरों को दिया जाएगा। सही कह रहे। अब जब वो कह रहे बाकी चोरों को बुलाया तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? हाँ, बस सही बात है कि उनमें कुछ अब दम बचा है खेलने का। एग्जैक्टली, क्या उसने कोई ज्यादा चोरी की थी? नहीं, लेकिन उनमें कुछ दम बचा है, बचा, लेकिन एक इज्जत से, इज्जत भी कुछ नहीं है भाई साहब। सारा गेम जो है वो चंद लोगों के चढ़ाने पे ये ऊपर आ गए और उसके बाद खामोशी से दबके बैठ जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। ये माफिया है जो पहले दिन से कंट्रोल में और अभी भी कंट्रोल में। दानिश कनेरिया का भी, दानिश कनेरिया हो, उमर अकमल हो, सलमान भट्ट हो, आमिर हो, सलीम मलिक हो, वसीम अकरम हो, कोई भी हो, भाई ये सारे चोर हैं। अगर ये चोर है, अगर इनको सजाएं मिली है तो वापस क्रिकेट के दरवाजे हमेशा के लिए इनके लिए बंद होने चाहिए। कानून साजी होनी चाहिए। हो सकती है हमारे मुल्क में, बिल्कुल। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इमरान खान आएंगे क्योंकि क्रिकेट पे नजर रखते हैं कैप्टन। यार इमरान खान ने भी वो सर मुड़ाते ओले पड़े वाली बात, वही वाली बात, वो आए हिंदुस्तान के साथ पंगा ले लिया, आए तो पानी का मसला, डैम का मसला खड़ा हो गया। फिर जब थोड़ा सा कदम संभालने लगे तो उनकी अपनी काबीना में अजीब अजीब ड्रामे होने लगे। शुगर का केस आ गया, तब उसको कैसे बचाऊं, उसको कैसे पकड़ूं, क्या करूं। उसके बाद कोरोना आ गया। अभी बेचारे ने सर खुजाया भी नहीं था कि सर पे जनाब अजीब मुसीबतें आ गई। इमरान खान बेचारा जो शरीफ आदमी है, 2-3 साल इसको और दे दें, कोरोना से ये निकल जाए, कुछ ना कुछ तो कर दे, क्योंकि कानून साजी जब तक नहीं होगी, जेल की सलाखों का मुंह जब तक ये कौम नहीं देखेगी, इसी तरह उमर अकमल, सलमान भट्ट, आमिर जैसे लड़कों का कैरियर डार्क होता चला जाएगा। और सैकड़ों लड़के हैं सर, सैकड़ों। बिल्कुल, और आते हैं जा रहे हैं, ऐसे ही होता है, खत्म हो जाते हैं, कई तो हमें पता नहीं है। एग्जैक्टली। और ये माफिया है, ये माफिया जिस तरह पैसे कमाती, इसमें तो आप मेरे साथ 2-3 प्रोग्राम और करें, मैं आपको इनकी हरकतें बताऊं तो आपके रोटे खड़े हो जाए। पाकिस्तान में मैच कब हो सकता है? जब बोलेंगे हो जाएगा। जिस तरह का लॉकडाउन यहाँ पर थोड़ा सा क्रिकेट शुरू होगा अभी अगस्त में, समर में हो, इंग्लैंड जाएंगे, थोड़ा लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ एंजॉयमेंट मिलेगी। ओ भाई वर्ल्ड कप है, फिर वर्ल्ड कप है, अक्टूबर में वर्ल्ड कप है इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में केसेस भी कम है और जितना बड़ा रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। IPL कैंसिल हुआ, $12 बिलियन का लॉस हुआ हिंदुस्तान को। इसी तरह से वर्ल्ड कप अगर कैंसिल होता है तो मिलियंस एंड बिलियंस का लॉस होगा, और इसका मसला तमाम क्रिकेट बोर्ड्स पे आएगा।
आप यकीन मानिए कि जो पैसा आईसीसी से मिलता है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे जो बड़े बड़े बैठे हुए इनकी तनख्वाहें और उनकी अय्याशियां कैसे पूरी होगी? तो इन शॉर्ट जो आपने बातें बताई वो ये कि रिकवरी फेज डेफिनेटली वी नीड टू, इंशाल्लाह बिल्कुल एहतियात करें, थोड़ा थोड़ा लोगों से मिले, एहतियात करें, जिनको आप नहीं जानते उनसे ज्यादा दूर रहें, जिनको आप बिल्कुल। जानते हैं आपको पता है कि वो एहतियात कर रहे हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा करीब आ सकते हैं। बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता उस पर करें, इसको अपने सर पे ना संभाल रहे हैं कि कोरोना है तो अब दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया बिल्कुल। चलेगी, क्योंकि कोरोना वायरस रहेगा बिल्कुल। कुछ अरसे। बिल्कुल। क्रिकेट वापस आएगी, इंजॉयमेंट आएगी, इंशाल्लाह। आपने तारीखी ड्रामों का भी जिक्र किया, वो करें, मैच फिक्सिंग चलती रहेगी, दुनिया वैसे ही चलती रहेगी, तो फिर प्रोग्राम भी ऐसे ही चलता रहेगा और प्रोग्राम के वक्त खत्म भी हो रहा है। ओह चलिए ठीक तो है। कोई आखिरी बात आप बताना चाहेंगे लोगों को कि ईद बस के लिए? आखिरी अशरा है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, और जो लोग कोरोना और कोरोना के अलावा जो बीमारियों में शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपके आने Thank you, का, sir. और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक नाजरीन सबको। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।